स्थानीय सिविक बॉडी चुनावों की तैयारियों के बीच उद्धव ठाकरे एक बार फिर से आज राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि राज ठाकरे एमवीए में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस राज ठाकरे का विरोध कर रही है। अब उद्धव के लिए चुनौती यह है कि अगर वो भाई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान को मनाना होगा। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिलाने और एमवीए का हिस्सा बनने के लिए मान गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस को डर है कि अगर राज साथ आए तो कांग्रेस को अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय वोटों का नुकसान हो सकता है। उद्धव और राज ठाकरे के बीच हुई मुलाकात आज करीब 1.5 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो बीएमसी में 227 सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर और एमवीए में एमएनएस को शामिल करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि 2017 के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे ने जो 84 सीटें जीती थी, उसमें से 50 सीटों पर एमएनएस दावा कर रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि उसमें से वो 40 सीटें उन्हें देने को तैयार है और वो उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर ली है। इसके साथ ही वो जिताने की जिम्मेदारी भी खुद उद्धव ठाकरे की शिवसेना लेने को तैयार है। यही प्रस्ताव उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के सामने रखा। अब देखना ये जरूरी है कि क्या राज ठाकरे इन 40 सीटों पर अपनी मंजूरी देते हैं। और इसी के साथ कांग्रेस के दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में राज ठाकरे को साथ लेकर किस तरह से जो पारंपरिक उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक वोट है उनमें विभाजन ना हो, जिसको लेकर हम बीजेपी और महायुति के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनकर खड़े रह सकते हैं। और इसीलिए एमएनएस को साथ लेना क्यों जरूरी है, ये भी कांग्रेस को बताने की कोशिश की जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब देखना ये जरूरी है कि इन बैठकों का सत्र और कितने दिनों तक शुरू रहेगा और इन सभी महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में आखिरकार सहमति कब बनेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।